Ebrard's project was to see whether insect birds would eat monarchs. अब इब्राइट का प्रोजेक्ट क्या था जो इसे इस बार 9th क्लास में लेकर जाना था? उसे क्या करना था कि उसे चेक करना था कि वो जो बर्ड्स है वो मोनार्च को खाती है या नहीं है. He found that a starling would not eat ordinary bird food. उसने क्या देखा? स्टार्लिंग ये क्या होती है? मैना होती है जो, वो एक साधारण पक्षियों वाला खाना नहीं खाती. It would eat all the monarchs it could get. और ये क्या खाएगी? वो सिर्फ मोनार्च को खाती है, जितने भी उसे मिलते हैं उन सारियों को. Ebrard later research by other people showed that Viceroy probably do copy the monarchs. और बाद में इब्राइट ने क्या कहा कि जो बाद की रिसर्च थी ना दूसरे लोगों की, उसने भी क्या दिखाया कि वाइसराय हैं वो मोनार्च की कॉपी करती हैं. तो इसने इब्राइट ने बताया है कि बाद में बाद की रिसर्च जो दूसरे लोगों ने की है उनसे भी यही प्रूव हुआ है कि वाइसराय मोनार्च को कॉपी करती हैं. This project was placed first in Zoology division and third overall in the county science fair. अब 9th क्लास में जब ये इस प्रोजेक्ट को लेकर गए तो जो साइंस में भी अलग अलग डिवीजन होती है ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में भी अलग अलग होती है, जूलॉजी है, तो वहाँ जूलॉजी सेक्शन में इनको ये प्रोजेक्ट को 3rd प्लेस पर रखा गया. फर्स्ट वहाँ फर्स्ट प्लेस मिला है इनको, और ओवरऑल सारी डिविजन्स को मिलाकर वहाँ इनको 3rd प्राइज मिला है. तो आपको याद रखना है कि ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट था कि जूलॉजी में फर्स्ट और ओवरऑल साइंस काउंटी साइंस फेयर में इनको 3rd पोजीशन मिली. वो कौन सा था? ये प्रूव करना दैट वाइसराय कॉपी मोनार्च. तो यहाँ पर आपको देखो ये पिक भी दिखाई गई है, नीचे से ये मोनार्च और ये बटरफ्लाईज कैसे अलग दिखती हैं थोड़ा सा, और बिहेव भी ये एक इनके जैसे ही करने लग गई थी. ये 9th क्लास का प्रोजेक्ट था ये इसका. 8th में वो सिर्फ जीत कर आए थे, उनको प्लेस नहीं मिला था, कौन सी पोजीशन नहीं मिली थी. इस बार इनको पोजीशन मिली है. सो नेक्स्ट वन, इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, सेकेंड ईयर मतलब 10th क्लास, हाई स्कूल 9th 10th क्लास, रिचर्ड इब्राइट began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. अब 10th क्लास में क्या रिसर्च करने लग गए? एक ऐसी डिस्कवरी जो एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन की तरफ इनको ले गई. हार्मोन होते हैं ना जो बॉडी में. इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑफ द लाइफ ऑफ सेल्स. और इनडायरेक्टली मतलब अनजाने में यही इनकी डिस्कवरी इन्हें किस थ्योरी की तरफ ले गई? लाइफ ऑफ सेल्स. जो कोशिकाएं होती हैं उनकी सेल की लाइफ की तरफ, की कोशिकाओं का जीवन कैसा होता है जो बॉडी में सेल्स होती हैं. The question he tried to answer was simple. उनके माइंड में क्या क्वेश्चन था? What is the purpose of the 12 tiny gold spots on the monarch pupa? अब जो ये monarch pupa है उनकी बॉडी पर 12 छोटे छोटे गोल्ड सुनहरे रंग के धब्बे होते हैं, जो यहाँ पीछे हमने देखा था. जो ये मोनार्च है इसकी बॉडी पर ये 12 इस तरह के 12 धब्बे, ये 12 चमकदार ये जो स्पोर्ट्स होते हैं, इनका क्या काम है? क्या ये सिर्फ बटरफ्लाईज को सुंदर दिखाने के लिए है या कोई और भी काम है? बटरफ्लाईज तो सुंदर दिखते हैं ना क्योंकि डिफरेंट कलर्स की होती हैं. तो जो ये गोल्डन कलर के यहाँ स्पोर्ट्स थे इनका क्या काम है? एवरीवन अज्यूम द स्पोर्ट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल. ऑर्नामेंटल क्या होते हैं? ऑर्नामेंट मीन्स गहना, ऑर्नामेंटल सिर्फ सजावट के लिए, या इसको सिर्फ सुंदर दिखाने के लिए थे ये. इब्राइट सेड बट डॉक्टर अर्कहार्ट डिड नॉट बिलीव इट. अब इब्राइट ने क्या कहा कि डॉक्टर अर्कहार्ट इस बात को मान नहीं रहे थे कि ये सिर्फ दिखावे के लिए होंगे, सुंदर बटरफ्लाई को दिखाने के लिए. टू फाइंड द आंसर, इब्राइट एंड अदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट्स फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस दैट शोड दैट स्पोर्ट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाईज फुल डेवलपमेंट. ये था ना ये अननोन इंसेक्ट हार्मोन, वो यहाँ आंसर ढूंढने के लिए इब्राइट ने और कुछ दूसरे जो एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या किया, एक ऐसी डिवाइस बनानी थी पहले उनको जो ये दिखा सके कि जो स्पोर्ट्स है ना वो 12 टाइनी गोल्डन स्पोर्ट्स वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो बटरफ्लाईज की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है. मतलब वो जो हार्मोन्स थे वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहे थे? उन 12 टाइनी गोल्ड स्पोर्ट्स, वो जो ऐसे गोल्ड स्पोर्ट्स थे इनके ऊपर हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं. उन हार्मोन्स को फीड करके, इन हार्मोन्स को खाकर जो बटरफ्लाई है वो नेक्स्ट स्टेज में पहुंचती है, उनका पूरा डेवलपमेंट होता है. तो बटरफ्लाईज की फुल डेवलपमेंट के लिए ये जो हार्मोन था ये उनका खाना था, ये तो बहुत ही जरूरी था. ये कहाँ प्रोड्यूस होता है?
इन 12 टाइनी गोल्डन स्पॉट्स के ऊपर। तो पहले उनको ये डिवाइस बनानी थी। This project won Ebright first place in the county science fair and entry into international science and engineering fair. तो वहाँ ये जो प्रोजेक्ट वो 10th क्लास में लेकर गए, तो इब्राइट को काउंटी साइंस फेयर में फर्स्ट प्लेस मिला है। जियोलॉजी सेक्शन में तो फर्स्ट प्लेस मिलना ही था, ओवरऑल में भी उनको फर्स्ट प्लेस मिला है। अब यहाँ काउंटी साइंस फेयर में फर्स्ट प्राइज लेने के बाद उनको एंट्री कहाँ मिल गई, इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में उनको एंट्री मिल गई है। मतलब अब हर देश के बच्चे जहाँ अपने एक्सपेरिमेंट को शो करते हैं वहाँ उनको एंट्री मिल गई है। तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट था कि इंटरनेशनल साइंस फेयर में उनको एंट्री मिली। तो वो कौन सा था, ये गोल्डन स्पॉट्स का दिखाने का कि इनके ऊपर हार्मोन प्रोड्यूस होता है और उस हार्मोन को खाकर बटरफ्लाइज की फुल डेवलपमेंट होती है। देयर ही वॉन 3rd प्लेस फॉर जूलॉजी, और इसी प्रोजेक्ट को वो वहाँ इंटरनेशनल साइंस फेयर में लेकर गए और उन्हें जूलॉजी में 3rd प्लेस मिला। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वोल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। अब क्योंकि वहाँ पर उन्होंने कुछ जीता है तो विनर्स के लिए वहाँ पर चांस दिया गया था कि वो कहाँ, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, वोल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, यहाँ की एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी। एंटोमो क्या होता है, इंसेक्ट्स पर रिसर्च के लिए, स्टडी के लिए जो लेबोरेटरी थी वहाँ काम करने के लिए 1 साल में गर्मियों में वहाँ काम करने का चांस इनको मिला, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल साइंस फेयर में जीते हैं ना, वो 3rd प्लेस मिला है जूलॉजी में। तो देखिए 7th क्लास में क्या था, 7th क्लास में डिस्प्ले लेकर गए थे फ्रॉग टिश्यूज का। 8th क्लास में क्या लेकर गए थे, 8th क्लास में उन्होंने ये दिखाया था कि वायरल डिजीज की वजह से मोनार्च मर रही है बीटल्स की वजह से। 9th में उन्होंने क्या शो किया, अब 9th में वो जो मोनार्च थी उनके बारे में कि वो मोनार्च को वायसराय कॉपी करती हैं। 10th में क्या लेकर आई, ये हार्मोन के बारे में कि इनकी वजह से इनके ऊपर जो हार्मोन है उसको फीड करके ये फुल डेवलपमेंट होता है। नाउ एज अ हाई स्कूल जूनियर मतलब अब 11th क्लास में था ये, रिचर्ड इब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्च प्यूपा। यहाँ पर पहुंच गया ना लेबोरेटरी में, तो यहाँ पर तो और भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होंगे, तो यहाँ और भी आगे एक्सपेरिमेंट करने, मोनार्च प्यूपा पर एक्सपेरिमेंट करने लग गया ये। दिस ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during the summer. इस बार फिर से अपने इसी प्रोजेक्ट को कि मैंने इस पर प्यूपा पर काम किया है, वो फिर से साइंस फेयर में गई, इंटरनेशनल साइंस फेयर में। इस बार फर्स्ट पोजीशन मिली और एक और चांस मिला इसी लेबोरेटरी में, आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का समर्स के दौरान में। इन हिज सीनियर ईयर मीन्स 12th क्लास में जब थे, ही वेंट अ स्टेप फर्दर, एक स्टेप और उन्होंने आगे लिया। He grew cells from a monarch's wings in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormones from the golden spots. अब उन्होंने क्या प्रूव कर दिया, उन्होंने वहाँ पर कि मोनार्च के विंग्स है ना, वो एक कल्चर में, ये भी एक डिवाइस है वहाँ पर, जब भी कोई आप बीमार होते हैं तो वो कल्चर टेस्ट होता है ना ब्लड का, उसमें ये दिखाया जाता है कि ब्लड में जो बैक्टीरिया या फिर जो भी वायरस है वो कितना डेवलप होता है। तो वहाँ ऐसे ही उसने भी मोनार्च विंग्स को कल्चर में डेवलप कराया। एंड श्योर, और क्या दिखाया, जो सेल्स इसने डेवलप कराई थी कि जो सेल है वो डिवाइड होती है, मतलब ग्रो करती है, जब मल्टीप्लाई होती है ग्रो तभी तो बॉडी कंप्लीट होती है ना, तो वो सेल ग्रो डिवाइड करती है और डेवलप हो जाती है एक नॉर्मल बटरफ्लाई में। जब नॉर्मल बटरफ्लाई बन जाएगी विंग्स में, पूरा विंग बन जाएगा उस सेल से, स्केल्स धारियां बन जाती है उस विंग पर। कब, सिर्फ तब जब वो उस हार्मोन को, जो गोल्डन स्पॉट थे ना उनके ऊपर हार्मोन है, उसको फीड करेंगी, उसको खाएंगी, तब वो स्केल बनते हैं, धारियां बनती है उसकी गोल्डन स्पॉट्स की। दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर, और अंतर्राष्ट्रीय फेयर में जूलॉजी में फर्स्ट प्लेस इनको मिला यहाँ पर। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी। अब ग्रेजुएशन के दौरान में आगे की पढ़ाई होती है ना, स्नातक, उस पढ़ाई में भी उन्होंने गर्मियाँ वहीं आर्मी लेबोरेटरी में स्पेंड की एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब अमेरिका के जो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट था उस लेबोरेटरी में उन्होंने और आर्मी लेबोरेटरी में वहाँ एक्सपेरिमेंट करते हुए टाइम स्पेंड किया इन्होंने।